हेलो पीपल, वेलकम टू टीपी क्लासेस। आज 22 अप्रैल है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी कोर्सेज पर आपको 40% डिस्काउंट अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट टू अवेल द ऑफर यू कैन ऑलवेज परचेज। तो ये जो ऑफ़र है हमारे कोर्स, जो क्रैश कोर्स है एंड जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, दोनों पर अवेलेबल है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इसके बाद लीबिया की जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं एंड ऑल्सो लीबियन कंट्री खुद के बारे में जानेंगे। मोरोवर इसके बाद जोग्राफिकल रीजन्स हैं, कुछ इंडिया में इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज़पेपर्स में अक्सर आती रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। एंड फाइनली वील नो अबाउट रुपी करेंसी। तो इसके बारे में सर ने जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं उनमें भी डिस्कस किया था, तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सबसे पहले लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है एंड ये 4th लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का। कुंजुम पास है यहाँ पर, जो एंट्रेंस पास है टू द स्पीति वैली फ्रॉम लाहौल। तो जो लाहौल एंड स्पीति है, दोनों के बीच में जो पास कौन सा है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इट इज़ कुंजुम पास। तो ध्यान में रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम बात करें इन डिस्ट्रिक्ट्स की कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ हिमाचल, तो वो होती है वया रोहतांग पास। तो मनाली एंड लाहौल स्पीति के बीच में जो पास है, जो कनेक्टिंग पास है, दैट इज़ रोहतांग पास। तो इनके बारे में देखते हैं थोड़ा आगे मैप में। एंड स्पीति की अगर हम बात करें तो ये एक बैरन लैंड है जो कि एनक्लोज्ड है बाय लॉफ्टी रेंजेस एंड स्पीति रिवर गुजरता है इसके बीच में से, जो बाद में जाकर सतलुज रिवर में मिल जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ बुद्धिज़्म इन हिमाचल प्रदेश एंड पॉपुलरली इसको लैंड ऑफ लामाज भी बोला जाता है। दो इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर। एक काय मोनेस्ट्री है जो कि मेन लर्निंग सेंटर है बुद्धिस्ट स्टडीज़ इन स्पीति, एंड ये ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट मोनेस्ट्री है इन स्पीति। इसके बाद तैबो मोनेस्ट्री है जो कि राइकन जैंगपो ने फाउंड की थी एंड इसको रेफ़र किया जाता है एज द अजंता ऑफ हिमालयाज़। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स भी हैं, तो आपको कमेंट्स में बताना है कि वो पेंटिंग्स कौन से स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करती है। ठीक है जी, तो हम मैप देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा स्पीति रिवर, जैसे यू कैन सी, एंड यहाँ पर लोकेटेड है कुंजुम पास एंड दिस इज़ रोहतांग पास। तो बेसिकली दिस इज़ द वे जिसके थ्रू हम रीच कर सकते हैं लाहौल स्पीति को। ठीक है जी, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैं क्लियर कर देता हूँ एक सेकंड। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जोग्राफी। एंड यहाँ पर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा लाहौल स्पीति, ये बेसिकली बॉर्डर करता है टू द टेरिटरी को। एंड ऑल्सो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर पिन जो नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है इन द बॉर्डर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लीबिया की बात करते हैं। तो लीबिया मैगरेब रीजन में लोकेटेड है इन द नॉर्थ अफ्रीका। तो अगर आपको इन रीजन्स के बारे में थोड़ी क्लैरिटी लेनी है तो सर ने एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाया था मेना रीजन करके, तो वो आप वीडियो रेफ़र कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। तो इट हैज़ द 10th लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ऑयल रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। एंड जो अगर हम लीबिया की हिस्ट्री को थोड़ा जानें तो 1951 के अराउंड ही ये जो है इट इंडिपेंडेंट एज अ किंगडम। मिलिट्री कू हुआ 1969 में जिसने ओवरथ्रू कर दिया किंग इड्रिस वन को, एंड इसको ब्लडलेस कू भी बोला जाता है बाय द लीडर मुअम्मर गद्दाफी, जिन्होंने रूल किया कंट्री को फ्रॉम 1969। एंड इसके बाद लीबियन कल्चरल रेवोल्यूशन होती है 1973 में, इन विच जो गद्दाफी हैं ही वॉज ओवरथ्रोन एंड किल्ड इन द 2011 लीबियन सिविल वॉर। तो लीबिया की अगर हम बात करें, ये यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है एंड नॉन अलाइन मूवमेंट में भी इसकी मेंबरशिप थी। मोरोवर अरब लीग, OIC एंड OPEC, तो इन सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है लीबिया। अब हम इसकी थोड़ी ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लोकेटेड है बॉर्डरिंग मेडिटरेनियन सी, एंड इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं तुनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चैड, सूडान एंड जो इजिप्ट। तो ये सभी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं एंड ऊपर है मेडिटरेनियन सी। इसके बाद अगर हम थोड़ी क्लोज़र लुक लें इस कंट्री की, तो दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो न्यूज़ में भी आ रही थी। वन इज़ त्रिपोली जो कि कैपिटल है लीबिया का, एंड इसके बाद है बेंगाज़ी। ठीक है जी, एंड एक गल्फ ऑफ सिड्रा है जो कि लोकेटेड है इन
इन नियर द लीबियन टेरिटरी ओनली इन द मेडिटरेनियन सी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एंड जो अगर हम बात करें सहारन डेजर्ट की, तो जो नीचे का एरिया है पूरा लीबिया का, वो सहारन डेजर्ट से उसमें से ही गुजरता है। मोरोवर अगर पूरे कंट्री की ही बात करें तो सीज़ ऑफ डेजर्ट नाम की वेरियस जगहों पर हमें डेजर्ट एरिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है लीबिया में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल एरियाज़ हैं लोकेटेड इंडिया में, जो ऑल्दो हमें ऐसे डायरेक्टली मैप पर नहीं दिखते, लेकिन जो बार बार इनका रेफरेंस आता है न्यूज़ में। सबसे पहले जैसे लद्दाख रीजन तो काफ़ी कॉमन है, यू ऑल मे बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो लद्दाख तो जैसे यहाँ पर है कश्मीर में ही, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। इसके बाद जो मारू प्रदेश की अगर हम बात करें तो दिस इज़ इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, जो उसकी राजस्थान के वेस्टर्न एंड पर जो डेजर्ट एरिया है वो बेसिकली मारू प्रदेश है। अदरवाइज़ जो राजस्थान के दूसरे साइड की बात करें तो इट इज़ कंपैरेटिवली ग्रीनर, लेकिन यहाँ पर इट इज़ प्योरली डेजर्ट। इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिसको हरित प्रदेश बोलते हैं, तो दिस इज़ दैट। एंड इसके बाद दिस एरिया इज़ अवध। इसके बाद दिस इज़ पूर्वांचल। तो ये जो 4 टेरिटरीज़ हैं, उसके साउथ में बुंदेलखंड रीजन है जो कि यूपी एज वेल एज एमपी के एरिया उसको कवर करता है। एंड देन वी हैव बाघेलखंड। तो ये दोनों प्लेटूज भी हैं, बाघेलखंड एंड बुंदेलखंड। ठीक है जी। एंड विदर्भ रीजन की हम काफ़ी कॉमनली यूजेज सुनते हैं न्यूज़पेपर्स। तो ये थोड़ा ड्राई एरिया है विदर्भ रीजन, एंड इट वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम वाटर क्राइसिस। तो इसीलिए ये भी जान लीजिए कि विदर्भ रीजन कौन कौन सी स्टेट्स पर में फैला हुआ है। इट इज़ इन महाराष्ट्र, एमपी, एंड फिर इधर थोड़ा छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो तेलंगाना तो अब खुद एक स्टेट बन चुका है, तो यू ऑल माइट बी नोइंग दैट। लेकिन जो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो सदर्न आंध्र प्रदेश जो है, प्रेजेंट जो आंध्र प्रदेश है हमारा, उसको रियाल सीमा रीजन बोला जाता है। दिस इज़ द रियाल सीमा रीजन एंड दिस इज़ द आंध्रा रीजन जो कि कोस्टल एरिया है। ठीक है जी। एंड दिस इज़ तुलुनाडु एंड कोडागू। तो ये दोनों जो कर्नाटक में लोकेटेड हैं। एंड इधर है हमारे पास मिथिला, एंड फाइनली दिस इज़ बोडोलैंड। तो बोडोलैंड भी आपने न्यूज़पेपर्स में काफ़ी कॉमनली ही सुना होगा। एंड दिस पार्ट इन साउथ ऑफ सिक्किम, कवरिंग सम एरिया ऑफ सिक्किम, एंड जो हमारा वेस्ट बंगाल है यहाँ पर है गोरखालैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स थी, आपको न्यूज़पेपर की क्लैरिटी के लिए थोड़ा पता होना ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो सर ने आज आपको एक रुपी करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये फॉलोअप ही है कि जो अगर हम बात करें कि रुपी नामक करेंसी कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, तो इट इज़ इन इंडिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशल्स एंड श्रीलंका। तो इन सब कंट्रीज़ में जो करेंसी का नाम रुपी ही है विद द सेम स्पेलिंग्स। एंड अगर हम इंडोनेशिया एंड मालदीव्स की बात करें तो यहाँ पर ऑल्दो अगर हम एक डेरिवेटिव ही बोल सकते हैं, जो रिस्पेक्टिवली नाम्स हैं यहाँ पर, इट इज़ रुपया इन इंडोनेशिया एंड रुफिया इन मालदीव्स। लेकिन अब वो जो क्वेश्चन था बेसिकली इसी चीज़ पर ट्रिक कर रहा था कि जो रुपी है इसी नेम से जो है वो सिर्फ इन कंट्रीज़ में है, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स को हम इस लिस्ट से बाहर रखते हैं। ऑल्दो विकीपीडिया पेज पर सेम ही जो जगह पर दोनों को मेंशन किया हुआ है, लेकिन इट इज़ समवेयर डिफरेंट, तो इसीलिए हम उसी बिहाफ पर चलेंगे। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।